सदगुरु भगवान की जय। देखो, कभी कभी हमारी इच्छा पाप में न होने पर भी, यानी गलत काम न करने पर भी हम गलत काम कर बैठते। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, इसका कारण ये है कि हमारे हृदय में, हमारे अंदर जो भोगों की इच्छा की प्रबल भावना बैठी है, भोग भोगने की जो भावना हमारे हृदय में बैठी है, यही जीव से अनिच्छा होने पर भी पाप कराती है। हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही हमारा वैरी है, जो हमसे पाप कराता रहता है। और यदि इसकी पूर्ति हम न करें तो ये क्रोध उत्पन्न करता है, और क्रोध आने पर ज्ञान नष्ट होता है, और ज्ञान के नष्ट होने पर सद्गुरुओं की अमृतमयी वाणी, धर्मशास्त्रों के मंगलमय सूत्र और सत्संग, संतों का सत्संग पर हमें अविश्वास पैदा हो जाता है, या विश्वास पैदा कर देता है, वहाँ से रुचि हटा देता है, क्योंकि इसे भोग अच्छे लगते हैं। इंद्रियों के द्वारे पर जो देवता बैठे, इनका संबंध मन से ही तो है। जहाँ मन ने कोई चीज इंद्रियों ने देखी और मन को हड़काया, और गोस्वामी लिखा है, इंद्रिय द्वारे झरो खाना, जह तह सोरो बैठे कर थाना, वो आवत देखे विषय बयारी, वो दे तुरंत कपट उघारी। दरवाजा खोल देते हैं और विषय भोग अंदर घुस जाते। तो भगवान गीता में एक सूत्र और देते हैं अर्जुन को, रजोरागात्मकम विद्धि, रजोरागात्मक नकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, उत्तन्न वदनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। अर्थात राग रूप जो रजोगुण है, राग रूप जो रजोगुण को कामना और आसक्त से उत्पन्न ही जान, एक काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और वही इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के स्वरूप में बांधता है। हम जब कोई सत्कर्म करते हैं तो फल की इच्छा पहले कर लेते हैं, जबकि फल भगवान के हाथ में। तो इसलिए एक कामनाएं ही हमारी न इच्छा होने पर जबरदस्ती हमसे पाप करा देती। अब हमें करना क्या होगा? बोले, इन कामनाओं पर अंकुश लगाना होगा। अंकुश लगेगा कैसे? इसके दो स्वरूप हैं। वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य दो स्वरूप यहाँ पर रख रहे हैं। पहला तो हम सद्गुरु की चरणों की शरण ग्रहण करें। सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने पर वो भी दृढ़ संकल्प, श्रद्धा, विश्वास के साथ, तो फिर उनकी सत्कृपा हमारे ऊपर बरस जाएगी। और जब उनकी सत्कृपा साधक के ऊपर आएगी, अपने शिष्य के ऊपर आएगी, तो निश्चित मानो कि कामनाएं नष्ट होने लगी, ये निर्बल पड़ जाए, और फिर हमसे पाप नहीं होगा। यदि हमें सद्गुरु नहीं मिलते हैं तो फिर हम भगवान के नाम का सतत स्मरण करें। नाम तो हमारे पास है, और नाम महान शक्तिशाली है, इसमें तो समस्त ब्रह्मांड समाया है। तो हम नाम का सतत स्मरण करने लग जाएं, भगवान के
शरण होके भगवान के नाम का आश्रय लेना, बस नाम जपने लग। जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगे, जिस भी भगवान के स्वरूप में तुम्हारी रुचि हो। अरे नामदेव ने तो विट्ठल विट्ठल कह के भगवान को पा लिया। तो इस तरह जो भी जिस नाम में रुचि हो, वो नाम का हम सतत स्मरण करने लग जाए। और यदि स्मरण करने पर भी ये पाप मन कभी पाप में जाए, तो फिर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी इस निर्बलता को, ये मन इसका फायदा उठा रहा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करो। हम तो आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, नाम का आश्रय ले लिया है। तो जब भगवान की प्रार्थना आप अंतः मन से करेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ नाम का आश्रय लेंगे, तो निश्चित मानो ये तुम्हारी कामनाएं फिर पाप की ओर प्रवृत्त नहीं हो। ये मन फिर भगवान की तरफ ही आने लगेगा। ये दो सूत्र संतों ने जो है बताए। और यदि इन दो जो है पालन नहीं करोगे, भगवान के नाम का जाप और सद्गुरु की शरण यदि नहीं लोगे, वो दोनों मिल जाए तो सोने में सुगंध। तो फिर निश्चित मानो कि मन की कामनाएं तुमको जो है नीचे तक गिरा देंगे, ये तुमको भोगों में फंसा देंगे, और फिर तुमको इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलता है। इसलिए इस मानव जीवन को भगवान के ध्यान में लगा करके, नाम जप में लगा करके सार्थक कर लो, यही बुद्धिमत्ता है। नहीं तो ये कलयुग तो मल का घर है ही, इसमें कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे, ना यज्ञ हो पाएगा। ना गीता में भगवान कहते हैं, मैं जप यज्ञ से, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने चारों युग बनाए, स्वर्ग और नरक भी बनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सतयुग से कि देखो, हमने स्वर्ग नरक बनाए हैं, और हम तुम्हारा स्वभाव तो जानते हैं, तुम्हारे गुण भी जानते हैं, एक आध नरक में डाल देना ताकि नरक की व्यवस्था कायम रहे। सतयुग बोला पिताजी ये नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरही भाव प्राणी। सभी विज्ञानी थे, योग में रत थे, कैसे नरक में जाते? मना कर दिया। त्रेता से कहा तुम कर सकते हो? त्रेता बोला हम तो अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे, हम क्यों करेंगे? त्रेता में क्या था? त्रेता विविध यज्ञ नर करें, प्रवाही समर्प कर में भाव तरें। यहाँ भी गुंजाइश नहीं है पाप को आने की। अब द्वापर आया, द्वापर से कहा, तो द्वापर बोला पिताजी प्रयास करेंगे, हो जाए तो ठीक और नहीं हो जाए तो ठीक। द्वापर में स्थिति क्या बनती है? बोले द्वापर कर रघुपति पद पूजा, वो भिन्न भावे तरही उपाय न दूजा। अब कलयुग की बेर आई, कलयुग से पूछ ही नहीं पाई ब्रह्मा जी ने, कलयुग पहले ही बोल उठी। बोले पिताजी आप चिंता नहीं करो, आपकी आज्ञा का पालन होगा। एक आधी दो स्वर्ग में जाना तो सब नरक में ढकेलम। क्यों? क्योंकि कलयुग जो है यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखे विचार। कलयुग जो है मलों का घर है, अवगुणों का घर है, पाप की राशि है। इसमें तामसी वृत्तियां मनुष्य की ज्यादा होंगी, यज्ञ धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। तो फिर स्थिति क्या बनेगी? कैसे जीव अपना संचालन कर पाएगा, कैसे पार होगा? तो फिर नीचे गोस्वामी लिख दिया, यह काली काल मलायतन, मन कर देखे विचार। क्या करें? बोले श्री रघुवीर नाम भज, नाहन आने आधार। दूसरा आधार नहीं है,
भगवान के नाम का भजन करने लगो, नाम को स्मरण करने लगो, तो नाम पर इसकी जोर नहीं चलती कलयुग की। नामी को ये नरक नहीं डाल पाएगा, उसे तो स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, ये दो ही रास्ते हैं। हम भगवत नाम का आश्रय लें और गुरु के चरणों का आश्रय लें, गुरु के बताए हुए नाम का स्मरण करें, तो फिर हमारा जीवन ये धन्य हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की।